अब मुद्दे की बात। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अजनाला के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल दोनों आतंकियों को जो है 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे, लेकिन बड़ी बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि इन खूंखार आतंकियों को जो कि दहशत फैलाने के इरादे से बड़ी संख्या में हथियार जुटा रहे थे और पाकिस्तान से और कनाडा से इनके जो गर्म ख्यालियों के साथ जो है कनेक्शन सामने आए, हथियार की खेप ये लेने वाले थे। ऐसे खूंखार आतंकियों को क्यों आम गैंगस्टर की तरह कोर्ट में पेश किया गया? क्यों आतंकियों के चेहरे पर कोई नकाब नहीं था? क्यों आतंकियों तक मीडिया की आसानी से पहुंच थी? क्यों आतंकियों को मीडिया में अपना पक्ष रखने की आज़ादी मिली? क्या ये महज लापरवाही थी या फिर कुछ और? क्योंकि पुलिस गैंगस्टर्स को भी एक दायरे में कोर्ट में पेश करती आई है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? इन आतंकियों के कब्जे से AK-47 ग्रेनेड तमाम असलहा बरामद हुआ है। तो क्यों आतंकियों तक मीडिया की आसानी से पहुंच हो पाई? क्यों आतंकियों को मीडिया में अपना पक्ष रखने की आज़ादी मिली? क्या ये महज लापरवाही थी या फिर कुछ और? सुनते हैं क्या कुछ अपना दुखड़ा सुनाया आतंकियों ने। शेर सिंह कोई बरामद होई नहीं सर, बाकी गलती होगी साडे तो अगे तो नहीं टारगेट करने वास्ते हथियार आए सी तुहाडे कोल सर। इहदे बारे सर हजे कोई ना तो सानू मिलिया कुछ भी ते ना सर कोई भी होया जी होई ते सर उस तो पहले असीं फड़े गए हां। गुरु ग्रंथ साहिब दी साडी बहुत बेअदबी होई, जिन्हां विच सानू गुस्सा आया भी ये साडे धार्मिक मसलियां विच साडे प्यो दी कोई दाड़ी नूं हत्थ पाऊगा ते असीं प्यो दे पुੱਤ नहीं खाउण वाले। साडे मन च रोह आया भी असीं कोई ना कोई जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे दोखी आ ते उन्हां बारे कुछ करिए। रविवार को अजनाला में बीएसएफ और अमृतसर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से दोनों आतंकियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड दी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान दोनों आतंकियों से कई राज खुलेंगे। दोषियों ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਨਾਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਗਾ। मीडिया के सामने आए दोनों आतंकियों ने कुछ भी साफ नहीं कहा। शेर सिंह सानू उन्हां बारे सर इन्ना हजे कोई बरामद होई नहीं सर, बाकी गलती होगी साडे तो अगे तो नहीं। टारगेट करने वास्ते हथियार आए सी तुहाडे कोल सर। इहदे बारे सर हजे कोई ना तो सानू मिलिया कुछ भी ते ना सर कोई भी होया जी होई ते सर उस तो पहले असीं फड़े गए हां। गुरु ग्रंथ साहिब दी साडी बहुत बेअदबी होई, जिन्हां विच सानू गुस्सा आया भी ये साडे धार्मिक मसलियां विच साडे प्यो दी कोई दाड़ी नूं हत्थ पाऊगा ते असीं प्यो दे पुੱਤ नहीं खाउण वाले। साडे मन च रोह आया भी असीं कोई ना कोई जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे दोखी आ ते उन्हां बारे कुछ करिए। गौरतलब है कि 21 मई की शाम को बीएसएफ को कुछ संदिग्धों के इनोवा में घूमने की जानकारी मिली थी। पुलिस और बीएसएफ की ज्वाइंट टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो भारी मात्रा में दोनों से हथियार बरामद हुए। राजन गोसाई, जी मीडिया, अजनाला। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई अमृतसर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, हमने 2 तस्वीरें दिखाई, बड़े बड़े हथियार, भारी असलहा इनसे बरामद किया गया और जब ये मीडिया के सामने आए, पहले तो बिल्कुल अप्रोचेबल थे ये और इनसे जब सवाल पूछे गए ये दुखड़ा सुनाते हुए नजर आए कि हमसे गलती हो गई। आखिर ये सब कुछ क्या था? जी शमित, बिल्कुल अगर बात की जाए तो इन दोनों ही आतंकियों को गिरफ्तार करके इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए और इनका जो है कोर्ट में जब कल इन्हें पेश किया गया तो वहां पर कोई खास इंतजाम जो है
वो देखने को नहीं मिले थे। हालांकि अगर अमृतसर कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर किसी गैंगस्टर को या इस तरह के आतंकियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की जाती है। लेकिन कल जो है वहाँ अजनाला की कोर्ट में इस तरह की कोई भी हलचल जो है पुलिस की ओर से नहीं देखी गई थी। काफ़ी अप्रोचेबल थे जब ये कोर्ट में लाए गए, तो काफ़ी अप्रोचेबल थे। मीडिया के साथ सीधी बातचीत इनके साथ हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी कुख्यात चाहे गैंगस्टर हैं या टेररिस्ट रहे हैं, जब भी उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या स्मगलर्स को, तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है तो मीडिया के सामने लाते हैं कि से पहले उनके चेहरे पर नकाब डाल दिया जाता है। लेकिन कल इन दोनों ही, चाहे शेर सिंह की बात जाए या मान सिंह की बात की जाए, जब कोर्ट में पेश किया गया कोई नकाब नहीं था। आसानी से मीडिया के अप्रोच हो गई, उनके साथ बातचीत हुई। और देखने वाली कल एक और बात जो है वो सामने आई है कि पुलिस फोर्स की वहाँ पर जो तैनाती थी वो भी काफ़ी कम थी। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए और क्यों इन दोनों ही आतंकियों को मीडिया से बात करने की आज़ादी दी गई। ये एक बड़ा सवाल जो है वो सामने आया। इसमें ये भी माना जा सकता है, जानकारों की माने तो जानकार ये भी इससे मामले को पुलिस की जो है पुलिस विभाग की एक लापरवाही मान रहे हैं। लेकिन अगर सियासत अगर इस मामले पे शुरू हो जाए तो उसमें भी ये भी सियासी जो लोग हैं वो ये आरोप भी सरकार पर लगा सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि इन आतंकियों के जो बयान हैं वो जग जाहिर हो। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर लापरवाही है तो उसमें सीधे सीधे थाना प्रभारी जो है उन पर गाज गिरेगी। और अगर सियासत इसमें शुरू हो जाती है तो उसके बाद क्या रुख अख्तियार करता है ये मामला, ये देखना होगा। जी सवाल तो उठेंगे यहाँ पर राजन, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम जो हैं एक्टिव हैं, हमारा प्रशासन एक्टिव है, हम आतंकियों को पकड़ रहे हैं। और जैसा कि पुलिस की बात हमने सुनी, वो 10 दिन की रिमांड की बात हो रही थी लेकिन 5 दिन की रिमांड मिली। तो 10 दिन की रिमांड मांगी जा रही थी। हथियारों का जखीरा, पाकिस्तान से हथियारों की खेप लेने वाले थे, इतनी सारी जो है गंभीर बातें, लेकिन वहां पर गंभीरता वाली बात कोई दिखी नहीं। क्या आपकी आला अधिकारियों से बात हुई इसके बाद? जी श्रमित, आला अधिकारियों से जब बात की गई तो वो किसी और काम में अपने बिजी होने का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि किसी और काम में हम लोग लगे हुए थे, कई बड़ी कार्रवाई की और वो इस समय करने पे जुटे हुए हैं। कोई सूचनाएं उन्हें मिली है जिस पर वो कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स उधर गई हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या एक डीएसपी रैंक का या एसपी रैंक का अधिकारी इन आतंकियों को पेश करने के लिए नहीं आ सकता था? फोर्स जो है और फोर्स जो है यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती थी, क्योंकि जो अजनाला की अगर कोर्ट की बात की जाए तो वहां पर जो पार्किंग है, पार्किंग जहां पर इन्हें आतंकियों को या लाया गया, गाड़ियां रखी गई, उसके पीछे का जो रास्ता है वो बिल्कुल पास में है। और वहां से जो है आम लोगों की भी एंट्री उधर से ही, आतंकियों को या और अपराधियों को कोर्ट में ले जाने का जो प्रवेश द्वार है वो और कहीं नहीं है। एक ही प्रवेश द्वार है जहां से आम जनता और जो क्रिमिनल है उन्हें वहां पर लेके जाया जाता है। और इसके अलावा यही कारण रहा है कल जब पुलिस उन्हें वहां पर लेके आई है। पहले तो पुलिस का वहां पर कोई प्रबंध नहीं था, सुरक्षा के और ज्यादा इंतजाम वहां पर नहीं थे, जिस कारण जो है आतंकियों को जब कोर्ट में लाया गया तो सीधा वो मीडिया से रूबरू हो पाए, मीडिया के अप्रोच में आ गए और बातचीत हो पाई। और अगर वहां पर एक अधिकारी, आला अधिकारी, एनजीओ वहां पर अगर तैनात होते, उनके साथ फोर्स तैनात होती, तो हो सकता था कि मीडिया उस आसानी से आतंकियों से बात ना कर पाता और आतंकी जो है अपनी बात जो है मीडिया के साथ ना कर पाते। जी राजन, आप बता रहे हैं किस तरीके से कोर्ट में जो है कौन से रास्ते हैं और किस रास्ते पर जो है सुरक्षा नहीं थी, किस लिहाज से वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, आपने तो देखा ही होगा तमाम जो है खबरों को कवर करते हो कि गैंगस्टर को किस तरीके से पेश किया जाता है या फिर खूंखार आतंकियों को किस तरीके से पेश किया जाता है, क्या कुछ औपचारिकताएँ होती हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं, खुलेआम जो है विकी गौंडर ने कत्लेआम भी मचाया वहां पर कार्नवाल में और नाभा जेल ब्रेक कांड, इसका मतलब सब कुछ ये बातें भुला दी गई हैं, कोई सबक नहीं लिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से विक्की कौंडल आसानी से पंजाब में घूम रहा है, बटाला में उसने पिछले दिनों एक सरेआम घटना को अंजाम दिया, कई लोगों की जान ले ली, और ऐसे जो मामले हैं इसके अलावा एक विक्की कौंडल जो गैंग है और दूसरे गैंगस्टर हैं, उन्होंने अमृतसर के एक डॉक्टर का भी किडनैप किया और 7.5 लाख रुपए की फिरौती है वो वसूल की। तो जिस तरह से पुलिस की लापरवाहियां सामने आ रही, तो इससे ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस की ओर से जो घटनाएं हो रही हैं, गैंगस्टर की ओर से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस उस पर किसी तरह की कोई सीख नहीं ले रही है और लगातार चूक करती जा रही है। कल के मामले में लापरवाही जो है पुलिस प्रशासन की साफ तौर पर सामने आई है। जी राजन, जिस तरीके से हमसे बातचीत में उन्होंने अपने नाम बताए, तमाम बातें कहीं, अपना दुखड़ा तक रोया कि हमसे गलती हो गई, इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। तो इस ब्रीफिंग से आतंकी इस तरीके से खुले में आके रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो इस तरीके से क्या मैसेज गया है जनता में? जी शमित, जिस तरह से कल आतंकियों के साथ बातचीत हुई है, उनमें से एक शेर सिंह जो है वो तो साफ तौर पर ये कहता हुआ दिखाई दिया कि उससे गलती हो गई है। लेकिन अगर मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी उससे वो आहत होते और उसी के कारण वो जो है इस रास्ते पर चले। हालांकि वो पहले ही पकड़े गए हैं। उनमें जो है उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने ही जो है गुरजीवन सिंह के साथ संपर्क किया और फिर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। इससे आम जनता में भी एक जो है काफी जो संदेश गया, काफी एक शंका पैदा करने वाला भी, संदेह पैदा करने वाला, भय का जो संदेश है वो भी गया कि इस तरह से जो है लोग जो है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उससे पूरा पंजाब के लोग जो है वो काफी आहत हुए थे, दुखी हुए थे। लेकिन इस तरह से अगर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो अपने जो लोगों से संपर्क करके और इस तरह के जो भावुक लोग हैं उनको अपने जिस तरीके से वो कहा गया कि हम उन मामलों से आहत हैं, तमाम जो है पंजाबियों की भावनाएं आहत हुई हैं, तमाम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। हमने एक एक खबर को रिपोर्ट किया था उस मामले की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर उनके साथ संपर्क साधिए, बाहर जाकर और पाकिस्तान से हथियार लेने के लिए बॉर्डर पर जाइए। ये तो अशांति फैलाने वाला काम है, पंजाब को अशांत करने वाला ये काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन गोसाई।